इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक्चुअली चेन सस्पेंशन क्या होता है। अगर देखा जाए कि गूगल अकाउंट आपने तैयार किया और फिर एक बार सस्पेंड हो चुका है, तो फिर दोबारा जब आप कोशिश करते हो तो फिर दोबारा वो सस्पेंड हो जाता है। तीसरा बार कोशिश करने के लिए ट्राई करते हो और न्यू जब गूगल ऐड आईडी तैयार करते हो तो फिर वो भी एक्चुअली गूगल ऐड अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हो जाता है। पर इसका रीजन क्या है? मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि एक बार जब गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो उसको सीरियसली नहीं लेता है। वो सोचता है कि मेरा पास तो अपॉर्चुनिटी है, मैं ऑलरेडी और एक कैंपेन बना सकता हूँ न्यू गूगल ऐड आईडी के साथ, राइट। तो इस चक्कर में क्या होता है, पुराना वाला जो सस्पेंशन का जो रीजन है ना वो रिव्यू नहीं करते, वो ट्रांसफरेशन पॉलिसी जो है ना वो चेक नहीं करते, बिलिंग पॉलिसी चेक नहीं करते, लैंडिंग पेज के ऊपर क्या कंटेंट लिख कर रखा है ये एनालाइज नहीं करता। और इसके साथ साथ गूगल एड अकाउंट के अंदर जो ट्रस्ट बिल तैयार करने के लिए जो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से जो कैंपेन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना वो रिव्यू नहीं करता है। अगर आपके पास न्यू अकाउंट है और अपने शुरुआती सस्पेंशन के हिसाब से गूगल का नज़र पे आ गया, तो फिर ऐसे सिचुएशन पे आपको क्या करना होगा? जब गूगल अकाउंट सस्पेंड होता है तो सबसे पहले आप क्विकली रिस्पॉन्स करो कि आपका गूगल अकाउंट के अंदर क्या क्या इशू है, आप चेक करो। और अगर सस्पेंशन के रिप्लाई है कि आपको रीजन बता देंगे मेल के थ्रू कि हाँ ये कारण के हिसाब से आपको गूगल अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। देखो आई की जो टेक्नोलॉजी है ना, अगर आपको गूगल अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो फिर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। पर बेसिकली ये जो वर्क है ना, आई तो इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे, पर क्विक एक्शन के रीजन के हिसाब से आपको ही प्रैक्टिकली सारी चीज़ करना होगा। अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि गूगल अकाउंट ठीक करना पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, राइट। और क्या क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आप वेबसाइट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लियरिटी इमेज के साथ तैयार करिए। कोई थर्ड पार्टी एजेंसी का लोगो या ऐसा कोई ब्रांडिंग बिजनेस के लिए आप प्रमोट करना चाहते हो तो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफिकेट है या एफिलिएट मार्केटिंग के जो सर्टिफिकेट है ना वो वेबसाइट के अंदर जरूर मेंशन करिए। और अगर आप थर्ड पार्टी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन रिपेयर की बात करें, एसी रिपेयर के कोई कंपनी की बात करें, रेफ्रिजरेटर बिजनेस की कोई बात करें, तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा कि एक्चुअली लोगो इस्तेमाल करने के लिए मैंने देख लिया, पर एक्चुअली देखा जाए तो वेबसाइट के अंदर ऐसे लोगो यूज़ करने की जो ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है वो नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए। और एक चीज़ मैंने देखा कि जब भी कोई सस्ता वाला वेबसाइट बनाने के चक्कर में ऐसे इधर उधर के जाके कोई सबसे सस्ता वाला साइट किसी को भी करवा लेता है, मैनेज कर लेता है, मतलब जुगाड़ वाला बात हो गया। तो ये चीज़ करने के चक्कर में क्या होता है ना, कुछ भी तरीके से वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट सिक्योर नहीं होता है, मेल और क्लियरिटी जो क्लीनर है ना जो वेबसाइट के अंदर नहीं, यानी यूनिक आईपी के हिसाब से वर्क नहीं करते, और जो सर्वर है ना गुड क्वालिटी नहीं रहता है। ये सर्वर अप डाउन होता रहता है, कभी कभी ऑफ हो जाता है, कभी कभी 2-3 दिन बस इसको पता ही नहीं चलता है सर्वर डाउन है, तो ये चेक नहीं करते हैं। और ऊपर से जो डोमेन ट्रस्ट अथॉरिटी है, मार्केटिंग करने के तरीका और भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के हिसाब से दिखा जाए तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, या पर आपका वेबसाइट के जो प्रेजेंट है ना वो नहीं होता है। तो इसी कारण आपका कभी कभी गूगल एड अकाउंट जो है ना सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि गूगल हमेशा चाहता है कि कोई एक ट्रस्टेड वेबसाइट मार्केटिंग करे, गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर आए और कंटेंट जो है ना यूनिक तरीके से रहे। कोई इधर उधर जुगाड़ लगने वाला कंटेंट जो है ना आपको वेबसाइट के अंदर डालेंगे तो यूनिक कंटेंट पॉलिसी की रूल्स ना मान के अगर आप कोई किसी को कॉपी कंटेंट यूज़ करेंगे तो सस्पेंड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद आप कैंपेन तैयार करिए। और एक चीज़ मैं लास्ट ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब चेन सस्पेंडेड के ऊपर आपको नजर आ जाता है तो आप शायद सोच नहीं पाता कि इसका रीजन एक्चुअली क्या है। तो आपको एक्चुअली गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जो कंटिन्यूसली जो सस्पेंड होता गया इसके अंदर आपको रिव्यू करना चाहिए कि किस रीजन के हिसाब से बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसे कंटिन्यू ऐड अकाउंट बनाने के लिए कोशिश करेंगे और जैसे आईपी चेंज करके, कंप्यूटर सिस्टम चेंज करके, फिर डेबिट कार्ड दोस्त का, फ्रेंड का या कोई भी रिलेटिव का आईडी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करेंगे, या पेमेंट सिस्टम गेटवे आप बदलने के लिए कोशिश करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, आपको बिलिंग एड्रेस और आपका एक्चुअली पेमेंट गेटवे सिस्टम जो है ना मैप नहीं है बैंक रिलेटेड, और आपको ओनरशिप प्रोप्राइटरशिप की हिसाब से बदलते रहते हैं बार बार। एड्रेस आपने जो मेंशन किया है वेबसाइट के अंदर भी सेम एड्रेस नहीं है, तो ये लीगल तरीके से जो पॉलिसी गूगल ने मेंशन करके रखा है ये जरूर आप चेक लिस्ट के हिसाब से चेक करिए, और फिर आप गुड क्वालिटी मेंटेनेंस करके गूगल अकाउंट की मैनेज करने के लिए कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, मैं प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जहां तक देखा जाए तो मैं भी गूगल एड कैंपेन सर्विस और फेसबुक में एड कैंपेन की सर्विस कस्टमर और क्लाइंट के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको बिजनेस ऑनलाइन ग्रोथ की जरूरत है और आपको आरओआई फोकस मार्केटिंग मैनेजमेंट की जरूरत है तो आप चाहे तो मेरा पर यहाँ पर जो स्क्रीन के अंदर मेरा नंबर दे चुका हूँ ना, ये नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, बढ़िया एक न्यू वाला जो अपकमिंग वीडियो आ रहा है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। और डेली वीडियो मिलता रहता है, आपको टाइम पता है, तो ये वीडियो तो आपको डेली मिलते रहेंगे पॉलिसी के हिसाब से। आपको और भी अपडेट रहना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक और एक्चुअली लिंक्डइन के थ्रू देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। न्यू मिलेंगे वीडियो के साथ। थैंक यू।